चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कुछ एनसीईआरटी या जो भी बुक थी उसकी कोई प्रॉब्लम है आप लोगों की तो शेयर कर दीजिए। कीर्ति, हाँ बोलो बेटा। सर कीर्ति, बोलो बोलो। सर एक क्वेश्चन है cos 4x इज इक्वल्स टू cos 2x। वो ठीक सॉल्व है, तो हो गया लेकिन उसमें cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा। cos 4x इज इक्वल टू cos x, यही है ना। cos 2x cos 2x इज इक्वल टू cos x, cos यही cos है। 4 इज इक्वल्स टू cos 2x। ओके 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 ओके, ठीक। वेट कीजिए, देखिए यहाँ क्वेश्चन है इनका। cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। ओके, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। तो सॉल्व करने के दो तरीके। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा आप यूज कर लो सीधा। 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2x। तो दो रिजल्ट आ गए आपके पास। एक आया 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x, सो 2x इज इक्वल टू 2n पाई, सो x इज इक्वल टू n पाई। एक सॉल्यूशन ये हो गया। अच्छा, दूसरे वाले पार्ट में आया 4x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x, तो 6x इज इक्वल टू 2n पाई। आपको x की वैल्यू निकालनी है, x आप राइट हैंड साइड नहीं छोड़ सकते, तो ये आ गया n पाई बाई 3। किसकी प्रॉब्लम थी ये? कीर्ति, ईशा, किसकी? कीर्ति, हाँ कीर्ति, ठीक है। अब यस सर। वो आपने x इधर छोड़ दिया होगा और cos को इधर ले आके भी आप सॉल्व कर सकते हो, आपको पता है ना। cos c माइनस cos d का फार्मूला लगा दोगे, उससे भी सॉल्व हो जाएगा ये। जैसे यहाँ पे cos 4x माइनस cos 2x दैट इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाता है? दैट इज 2 माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2, तो 4x प्लस ये 3x हो जाएगा। n2 साइन 4x माइनस 2x अपॉन 2 दैट मीन्स साइन x दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी आप निकाल लें साइन 3x इज इक्वल टू 0 और साइन x इज इक्वल टू 0। तो 3x हमारा 0 हुआ, तो 3x इज इक्वल टू n पाई। x की वैल्यू देखिए n पाई बाई 3 आ गई। साइन x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू n पाई आ गई। हो गया, क्लियर है। आप और भी बहुत सारे तरीके हैं उससे सॉल्व कर सकते थे। cos 4x को लिख दो 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू cos 2x। इधर लेके आ जाओ 2 cos स्क्वायर 2x, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस cos 2x प्लस 1, सॉरी माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये फैक्टराइज हो जाएगा, इसको फैक्टराइज कर लो, यहाँ से सॉल्व कर लो। तो बहुत सारे मेथड है, आपकी मर्जी आप किस मेथड से इसको सॉल्व करना चाहते हो। ठीक है, हो जाएगा यहाँ से अब तो। चलिए, अब मिस्टेक्स क्या होती है, एक टर्मोलॉजी अभी सीखनी है। एचपी क्या होता है? एचपी बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन को। कहीं पे गिवन हो कि ए बी सी आर इन एचपी, तो इसकी मीनिंग क्या है? दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी आर इन एपी। ये किस में होगा? एपी में होगा। और एपी को आप का रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो एचपी में चला जाएगा। बस इतना ही फर्क है, और एपी का आपको पता ही है। तो कहीं लिखा हुआ आ जाए आपके पास टर्मोलॉजी में कि ये एक्सप्रेशन जो है वो एचपी में है, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत है नहीं। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन है कि अब क्या क्या मिस्टेक्स होंगी वो वाले देखने हैं कि वे मिस्टेक कहाँ कहाँ करोगे। और कुछ बच्चों ने भेजा था जिनको मैंने बोला था कि कल जो है डिस्कस करेंगे क्लास के साथ।
प्रॉब्लम्स, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट ही पूछा था उन्होंने, उसी पे बेस क्वेश्चन पूछे थे, तो वो भी सब डिस्कस करेंगे। अभी वो पढ़ाया नहीं आप लोगों को। Rn HP, देन फाइंड x, x की वैल्यू क्या होगी। तो सॉल्यूशन हम लिखें। अब तो आपको पता है, तो आपने बोला कि अगर ये HP में है तो 1 अपॉन कोसिकेंट x, 1 अपॉन साइन 2 सॉरी कोसिकेंट 2x एंड 1 अपॉन कोसिकेंट 3x आर इन AP। चल ठीक है, ये भी हो गया। 1 अपॉन कोसिकेंट x मतलब साइन x, साइन 2x, साइन 3x आर इन AP। ये AP में, अच्छा AP में है तो क्या होता था, इसका और इसका सम इसके ट्वाइस के इक्वल होता था। तो हमने लिखा देयरफॉर साइन 3x प्लस साइन x दैट इज इक्वल टू 2 साइन 2x। कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से हमने क्या किया, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाया, तो 2 साइन 3x प्लस x 4x डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 2x, और 3x माइनस x दैट मीन्स 2x मतलब साइन x दैट इज इक्वल टू 2 साइन 2x। तो पहली मिस्टेक, साइन 2x को आप कट नहीं करोगे। कट किया आपने तो बहुत सारे सॉल्यूशंस आप खा गए। तो क्या करोगे आप, इस साइड ले आओगे, 2 साइन 2x इंटू साइन एक्स माइनस 2 साइन 2x दैट इज इक्वल टू 0। वेरिएबल्स को कभी भी कट नहीं करते, ये जिंदगी का वसूल बना लो। तो 2 साइन 2x ये आ गया हमारे पास साइन x माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट क्या आ रहा है, तो साइन 2x इज इक्वल टू 0 और साइन x इज इक्वल टू 1, यही आएगा। 2x अगर 0 है तो 2x इज इक्वल टू एन पाई, और साइन x 1 है तो साइन x इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, एन पाई बाई 2, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपके पास एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर एन पाई बाई 2। ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया और बिल्कुल सही सॉल्व किया, और आप लिख के क्या होगे कि x के दो वैल्यूज हो सकते हैं, ये और ये। मैं कहता हूँ दोनों गलत है। क्या सिखाया था कि जब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है तो एक चीज का ख्याल रखना है कि ये कभी 0 ना हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि x की वैल्यू जब n पाई बाई 2 हो, कोई प्रिंसिपल वैल्यू ही ले लेते हैं, पाई बाई 2 ही ले लेते हैं। जब पाई बाई 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कोसिकेंट पाई, और कॉसेक पाई जो है वो नॉट डिफाइन हो गया आपके लिए। समझ में आ रही कहानी। और x की वैल्यू जब आपके पास पाई बाई 2 आएगी, जैसे यहाँ से एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं पाई बाई 2, तो कोसिकेंट पाई बाई 2 ये साइन x है, ये यहाँ पे 3 पाई बाई 2 है। तो ये डिनोमिनेटर जो है कोसिकेंट आपका जो है वो डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन आपके पास ये था, ये उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है, आप उसको एपी में लेके आए, ये उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है, आप उसको एपी में लेके आए। तो आपने बोला कि कोसिकेंट पाई बाई 2 कितना होता है, कोसिकेंट पाई बाई 2 आपका हो जाएगा 1, लेकिन कोसिकेंट पाई कितना होगा, नॉट डिफाइन। तो इसका मतलब है कि एक वैल्यू जो है वो पाई बाई 2 तो आपने लिया नहीं, ये वाली टर्म नॉट डिफाइन हो जाएगी। अच्छा दूसरी वैल्यू ले ले, तो यहाँ से क्या आएगी दूसरी वैल्यू, पाई
n की वैल्यू हमने 2 ले ली, और यहाँ से n की वैल्यू अगर हमने 1 ले ली तो पाई माइनस पाई बाई टू ली तो 2 पाई माइनस पाई बाई टू मतलब 3 पाई बाई टू। अब फिर से ये कोसिकेंट 2x, ये कोसेक 3 पाई होगा, वो डिफाइन नहीं होगा। यहाँ पाई पुट कर देंगे तो ये डिफाइन नहीं होगा कोसेक 3 पाई, तो ना तो ये सॉल्यूशन हो सकता है और ना ही ये सॉल्यूशन हो सकता है। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? नो सॉल्यूशन। इसलिए हमेशा इस चीज का ख्याल रखोगे कि जब भी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो वो इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आनी चाहिए। इन्फिनिटी अगर आएगी, इन्फिनिटी कहीं भी आएगी अगर वैल्यू, तो वो चीज़ हमारे सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये सबको, या किसी को भी परेशानी है तो पूछ सकता है अभी कि सर ये वाली बात अभी समझ में नहीं आई। क्लियर है ये कि जो वैल्यूज आएंगी वो उस एक्सप्रेशन में पुट करने पे कभी भी जो है वो हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आनी चाहिए, इन्फिनिटी हमारे पास नहीं आनी चाहिए। अगर आएगी, इसलिए बोला है कि जब ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं साइन और कॉस के अलावा और कोई वैल्यू है तो हमेशा इसको चेक करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन पे आते हैं जहां फंसेंगे फिर से। मैंने दिया कि सॉल्व tan 2x tan 2x minus tan x divided by 1 plus tan 2x into tan x that is equal to 1। आपने बोला बहुत आसान सा है, सॉल्व करते हैं। आप बोलो ये लिखा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बेसिकली हो गया tan 2x माइनस x का फार्मूला, और ये जो 1 है उसको हमने लिख दिया tan पाई बाई 4। Now it is tan x is equal to tan pi by 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? x की वैल्यू आ गई n पाई प्लस पाई बाई 4। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। n की वैल्यू 0, तो x हमारा आ जाएगा पाई बाई 4। n की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा 3 पाई बाई 4। n की वैल्यू 2, तो वो क्रॉस कर जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए अगर पाई बाई 4 आपने पुट किया तो tan 2 इंटू पाई बाई 4 कितना हो जाएगा? tan 2x की वैल्यू tan पाई बाई 2 एंड tan पाई बाई 2 इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हो गया, इसका मतलब ये सॉल्यूशन हो नहीं सकता। और 3 पाई बाई 4 पुट करें तो ये 3 पाई बाई 2 आएगा, वो भी इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। और आप पेपर में सॉल्व करके बड़े खुश होके आ जाओगे कि सर ये रहा था सॉल्यूशन, और बाद में निकलोगे पता है कि ये गलत हो गया। तो वो आप जरूर चेक करोगे, नहीं चेक किया तो आप फंस गए। ये चीज समझ में आ गई सबके? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन in the form of a sin x plus b cos x is equal to c for all c lies between under root a square plus b square negative of this to positive value of this। या इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉड c इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब भी ऐसी सिचुएशन होगी तो आप ये लिखोगे। तो इसका भी रोल है, इसका भी रोल है
कि ये हम क्यों याद रखें। और ये छोटी सी कहानी है कि आपको दोनों साइड जो है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट से डिवाइड करते हो आप। इधर साइन या कॉस का रिलेशन बन जाएगा, इधर ये आ जाएगा, और फिर आप साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा या कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा से इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे। देखते हैं, क्वेश्चन हमने ले लिया, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आगे बढ़ते जाएंगे। हमारे पास से क्वेश्चन आ गया कि कॉस थीटा सॉल्व कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू -1। यहाँ ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू -1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 √2। तो यहाँ वाली वैल्यू जो है -√2 और +√2 के बिटवीन होगी तो कोई सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आपको दिख रहा है -1, -1 इज लाइज बिटवीन -√2 एंड +√2। अगर मैंने आपसे ये पूछा होता कि cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 3, तो आप ये चेक करते लिख देते कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है वो कहाँ होनी चाहिए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बिटवीन। यहाँ पे है तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। हमें करना क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, इस पूरी इक्वेशन को आप क्या करोगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ भी डिवाइड करें, यहाँ डिवाइड करें तो किससे डिवाइड करेंगे, 1/√2 से, तो 1/√2 कॉस थीटा माइनस 1/√2 साइन थीटा इज इक्वल टू -1। अब कॉस का फार्मूला थोड़ा सिंपल होता है, इसलिए हमने इसको कॉस थीटा 1/√2 को कॉस π/4 लिख दिया, 1/√2 को यहाँ साइन π/4 लिख दिया, और यहाँ पे ये साइन थीटा लिख दिया। -1 कॉस की वैल्यू -1 कहाँ होती है, कॉस की वैल्यू -1 कॉस पाई पे होती है। ये आ गया आपके पास थीटा प्लस π/4, cos थीटा प्लस π/4 इज इक्वल टू cos पाई। तो थीटा प्लस π/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो दैट इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई, 2n पाई प्लस माइनस पाई। फाइनली थीटा आपके पास क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस -1 पाई माइनस π/4। प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना होगा तो n की वैल्यूज पुट करके आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। एक आधा और ले लेते हैं ऐसे ही क्वेश्चन, थोड़ी बात और समझ में आ जाएगी। सॉल्व √3 - 1 sin x प्लस √3 + 1 अपॉन 2√2, यहाँ भी 2√2 कर दो, cos x that is equal to 2 for all x belongs to open interval 0 to π/2। बोले कैसे सॉल्व करें, तो सॉल्यूशन इसका निकालना है। आप देखिए छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मैं लिख रहा हूँ, आपको याद आ जाएगा। √3 - 1 अपॉन 2√2 किसकी वैल्यू थी, इंटू 1 अपॉन साइन एक्स, प्लस √3 + 1 अपॉन 2√2 इंटू 1/cos x दैट इज इक्वल टू 2। √3 - 1 अपॉन 2√2 किसकी वैल्यू है बताइए, 15 डिग्री की। कौन सी 15, साइन 15 डिग्री की, है ना। तो
तो ये आ गया आपके पास साइन 15 डिग्री अपॉन साइन एक्स। ये किसकी वैल्यू है? कॉस 15 डिग्री की। कॉस 15 डिग्री इनटू कॉस एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 2। यहाँ भी ख्याल रखेंगे कि साइन और कॉस की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए जो जीरो हो, क्योंकि इन्फिनिटी आ जाएगा सॉल्व करते वक्त। यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया, ये आ गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पे आ गया आपके पास नंदन। हाँ नंदन बताओ। सर मेरे को इस वाले क्वेश्चन में, पीछे वाले क्वेश्चन में दिक्कत थी, ये तो आप कराओ। अच्छा पीछे वाले में आ जाओ, बोलो। इस -1 को क्यों डिवाइड नहीं करा √2 से? ओ हो, सही बात है, सही बात है, सॉरी सॉरी सॉरी। और यहाँ पे कॉस -पाई/पाई/4 3पाई/4 होगा, बिल्कुल सही है। एक तरफ डिवाइड कर दिया, एक तरफ किया नहीं। ये 3पाई/4, यहाँ पे भी ये 3पाई/4। अब तो ये थीटा पूरा चेंज ही कर लो, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 2n पाई ±3/4 एन -पाई/4। एक बार ऐड कर देना, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना, थीटा की दो वैल्यूज निकल दी। बिल्कुल सही चेक किया कि इधर जो है वो डिवीजन नहीं हुई थी। अब यहाँ पे देखिए क्या है, साइन 15 इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस 15 इंटू साइन एक्स दैट इज इक्वल टू 2। तो ये ऊपर आ गया आपके पास साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, दैट मीन साइन एक्स प्लस 15 डिग्री। और ये वाला पार्ट उधर चला गया, तो ये देखिए 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, दैट मीन साइन 2x। अब आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहे निकाल लें। आपने बोला कि इसको ऐसे लिख लेते हैं, साइन 2x इज इक्वल टू साइन x प्लस 15। तो 2x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, दैट इज n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू एक्स प्लस 15 डिग्री। हमें वो सारी वैल्यू चाहिए जो 0 और पाई/2 के बिटवीन है। तो यहाँ से x निकालना पड़ेगा। दो केस ले लेना कि व्हेन n इज इवन, n इज ऑड। n इवन होगा तो n को लिख लो 2k, और यहाँ पे n को लिख लो 2k प्लस 1। जब ऑड होगा तो क्या होगा, चेक करते हैं। इस केस में रिजल्ट आएगा आपके पास 2x इज इक्वल टू 2k पाई। अब देखिए n की वैल्यू 2k है तो ये पॉजिटिव होगा, प्लस x प्लस 15 डिग्री या पाई/8 पाई/12 जो भी लिखना है वो लिख लेना। तो फाइनली 2x माइनस एक्स, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास क्या, 2k पाई प्लस पाई/12। ये x इधर आया 2k पाई, और ये यहाँ पे हमने 2k प्लस 1 लिया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, दैट इज 2x, यहाँ पे 2k प्लस 1 पाई, और माइनस आ जाएगा x प्लस पाई/12। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, दैट इज इक्वल टू x। तो ये आ जाएगा 3x, और ये 2k प्लस 1 पाई और माइनस पाई/12। अब x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे, दैट इज 2k प्लस 1 इंटू पाई/3 माइनस पाई/36। ठीक है, पाई/36। तो ये दो रिजल्ट आ गए। अब x की वैल्यू पुट करके वो वैल्यू जो 0 और पाई/2 के बिटवीन लाई करती है वो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलो हम बहुत जल्दीबाजी में इतना जनरल सॉल्यूशन निकालें और फिर सारी चीजें जो है वो इक्वल करें। तो साइन साइन के इक्वल कब होगा, मैं इसको एक दूसरे अप्रोच से बता देता हूँ। जब इंटरवल आपका 0 से पाई/2 के बिटवीन हो, तो आप बोलो कि भाई साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेम होगा या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में सेम होगा। तो आप लिख दो साइन 2x इज इक्वल टू, अगर साइन x प्लस 15 है तो एक बार आपको ट्राई करना चाहिए, 2x इज इक्वल टू x प्लस 15।
तो x की वैल्यू 15 डिग्री आ गई। और एक केस में आपको ट्राई करना चाहिए 2x इज इक्वल टू पाई माइनस x प्लस जो भी है पाई बाई 12। तो इस केस में क्या आ जाता है 3x पाई माइनस पाई बाई 12 और x की वैल्यू आ जाती है आपके पास पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 36। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दो वैल्यूज आप फटाफट निकाल सकते थे अगर बहुत जल्दीबाजी में हो तो। अब इस रिजल्ट का मैंने बोला कि सबसे ज़रूरी जो इस केस में है, ये जो कॉन्सेप्ट आपने किया उसमें सबसे मेजर रोल ये प्ले करेगा ये, और दूसरा रोल प्ले करेगा कि भाई साइन और कॉस जो है वो बाउंडेड फंक्शन है और उसकी वैल्यू -1 और +1 के बिटवीन है। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, ज़्यादा बात समझ में आएगी आपके। क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसने पूछा कि द नंबर ऑफ integral values of a so that the equation a sin x plus cos 2x is equal to 2a minus 7, having a solution is 5 b6 c4 and d3। क्या कहानी है जरा ये देखना है। ये बाउंडेड फंक्शन के ऊपर ऐसे क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव में आपके पास। ये a sin x है, ये cos 2x है, ये 2a minus 7 है। तो आपने देखा ये cos 2x है, ये sin x है, कोई फार्मूला तो लग नहीं सकता, तो हमें किसी एक में चेंज करना होगा। ये मल्टीपल एंगल है, ये सिंगल एंगल है। क्या cos 2x को sin की टर्म में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। तो cos 2x को हमने लिख दिया, cos 2x कैन बी रिटन एज 1 minus 2 sin square x plus a sin x that is equal to 2a minus 7। सबको उस तरफ लेके चले जाते हैं। ये क्या आ गया हमारे पास, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस a sin x प्लस 2a, और वो उधर से आके इधर सब्ट्रैक्ट होगा 2a minus 6 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ से दिख रहा है कि हम कुछ कॉमन टाइप का ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं। ये 2 साइन स्क्वायर एक्स से अगर कॉमन ले लो तो साइन एक्स माइनस है, यहाँ से ले तो a minus 3, बात तो बन नहीं रही। ये 2a वाले को एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ से हमने 2 2 2 2 2 या यही कॉमन लेके देखें, यहाँ से 2 साइन एक्स हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स माइनस ए, और यहाँ से a हमने कॉमन लिया या 2 कॉमन लिया तो a minus 3 दैट इज इक्वल टू 0। हाँ नंदन बोलो। सर -8 आएगा। -7 -8, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी -8। हम -8 आया तो यहाँ से तो हम कुछ कर नहीं पा रहे, और ये फैक्टराइज होगा नहीं, यहाँ a -4 आएगा तो हम इसको छोड़ देते हैं ऐसे। करे क्या, ये x का क्वाड्रेटिक हो गया। किसका क्वाड्रेटिक हो गया? साइन x का क्वाड्रेटिक हो गया। तो यहाँ चेक करें और कुछ फैक्टर्स निकालने के। 8 है ना, तो फैक्टर निकल सकते हैं। ये देखो, यहाँ से इन दोनों से अगर लें कॉमन तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 2 साइन स्क्वायर x -4
और यहाँ से अगर कॉमन ले लें तो आ जाएगा a sin x माइनस 2। ओके ओके ओके, कॉमन हो सकता है। अब पूरे से ले लेते हैं हम sin x माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ बच गया 2 टाइम्स ऑफ sin x प्लस 2, और यहाँ पे आपके पास बच गया a। sin x माइनस 2 तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि sin x की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, मिनिमम -1 होती है, तो ये तो जीरो होगा नहीं, इसका मतलब ये वाला पार्ट हमारा जीरो हो जाएगा। अब ये पार्ट है क्या, तो ये पार्ट हमने लिखा कि 2 टाइम्स ऑफ sin x प्लस 4 माइनस a दैट इज इक्वल टू 0। तो sin x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। sin x की वैल्यू आ गई हमारे पास a माइनस 4/2। अब हमने बोला sin x एक बाउंडेड फंक्शन है। sin x अगर बाउंडेड फंक्शन है तो इसका मतलब a माइनस 4/2 इज लाइज बिटवीन -1 to 1, तभी पॉसिबल है। 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया -2, ये आ गया हमारे पास a माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 2। अब 4 ऐड कर देते हैं, ऐड करें तो ये कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो a की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, 2, 3, 4, 5 एंड 6। टोटल कितनी वैल्यूज हो गई, 5 वैल्यूज। तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सी वाले का गेम देखें। इसमें अगली बार पूछा कि द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ integral values of k for which the equation seven cos x plus 5 sin x is equal to 2k plus 1 has at least one solution। कितनी ऐसी वैल्यूज होंगी, तो अभी अभी आपको सिखाया कि इसका आउटपुट 2k plus 1 है, तो 2k plus 1 किसके बिटवीन होना चाहिए, तो 2k plus 1 is lies between under root 7 square plus 5 square and it is greater than अंडर रूट माइनस ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। बात मेरी समझ में आ रही? ये कितना हो गया हमारा 49 प्लस 25 74। तो हमने लिखा 2k इज लेस देन अंडर रूट 74 -1 -1 माइनस अंडर रूट 74, 1 तीनों साइड सब्ट्रैक्ट किया है, और फाइनली k की वैल्यू आपके पास ये आ गई अंडर रूट 74 -1/2 और -1 माइनस अंडर रूट 74 डिवाइडेड बाई 2। अब 74 आपको पता ही है कि 8 8 जा 64 होता है, तो 8 पॉइंट समथिंग होगा, 9 9 जा 81 होता है, उससे काफ़ी दूर है, 8.4 के आसपास मान लेते हैं, और उसमें से -1 किया अपॉन 2 किया, ये 7.4 हो गया, 7.4 डिवाइडेड बाई 2 3.7 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली, और ये वाले दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये -9/4 हो गया, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका -4.7 के राउंड। अब यहाँ पे इनके बिटवीन जितनी भी इंटीग्रल वैल्यूज हैं वो सारी निकाल सकते हैं आप। 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 -1 -2 -3 -4, दैट्स ऑल। ये सारी के की वैल्यूज हो जाएंगे जो आप निकाल सकते हो। डन, आगे बढ़े। एक तरीका और सीखना है, उसके बाद से
आपके पास ऐसा कुछ आ जाए कभी, ये दोनों ही केसेस में अप्लाई होगा कि a cos 2 थीटा या थीटा भी हो तो चलेगा, प्लस b साइन 2 थीटा इज इक्वल टू c हो। इस केस में एक तरीका और हो सकता है कि आप cos 2 थीटा को चेंज कर देना tan में। हमारा पर्पस क्या होता है? हमारा पर्पस होता है कि किसी एक ही ट्रिगो फंक्शन की टर्म में अगर क्वाड्रेटिक भी आए तो उसी की टर्म में आए, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कंडीशन यहाँ भी सेम रहेगी, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो c की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बिटवीन रहे। और दूसरा तरीका है आपके पास पहले वाला, जैसे आप डिवाइड करके करते थे, और ये दूसरा है साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वो पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक जो है वो tan की टर्म में चेंज हो जाएगी और सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं और इस क्वेश्चन से ये वाला मेथड भी समझ लेते हैं कि ऐसे भी सॉल्व हम कर सकते हैं। 5 cos 2 थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2। यहाँ पे समस्या क्या थी? देखिए जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 25 प्लस 4 29, 2 अपॉन अंडर रूट 29 कौन सा एंगल है पता नहीं है, लेकिन वो भी समझाया था कि उसको साइन अल्फा या कॉस अल्फा मान लेना, लास्ट में लिख देना कि अल्फा की वैल्यू ये है। अब इस वाले क्वेश्चन को इससे ट्राई करते हैं, तो ये 5 cos 2 थीटा क्या आया हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 साइन थीटा है, ये कितना आ जाएगा 4 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 2। तो ये आ गया 5 माइनस 5 tan स्क्वायर थीटा, एलसीएम तो सेम ही है, माइनस 4 tan थीटा दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। इसका एलसीएम इधर ले जाके हमने मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए ये रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास, तो 5 प्लस 2 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 tan थीटा, और ये 2 था इधर से आया माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब फैक्टराइज कर लेंगे हम 7 tan स्क्वायर थीटा, या इसको t लेके सॉल्व कर लेंगे, प्लस 7 tan थीटा माइनस 3 tan थीटा माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। 7 tan थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया tan थीटा प्लस 1, माइनस 3 हमने कॉमन ले लिया tan थीटा प्लस 1, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 3/7, और एक तरफ आ गई tan थीटा की वैल्यू क्या -1। tan 3/7 हमें नहीं पता, तो क्या सिखाया था, आप ऐसे लिख लो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, और बाद में थीटा की जगह लिख दो n पाई प्लस माइनस अल्फा, और वहाँ साइड में लिख दो वेयर tan अल्फा इज इक्वल टू 3/7। tan थीटा अगर -1 है तो हम लिख लेते हैं tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ -π/4। tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होते हैं, तो यहाँ से जो रिजल्ट आया वो क्या आया, थीटा इज इक्वल टू n पाई माइनस π/4। तो एक सॉल्यूशन ये हो गया आपका, और दूसरा सॉल्यूशन ये हो गया। एक चीज ये भी याद रखनी है कि tan ऐसे पुट करेंगे और tan पुट करके हम निकाल सकते हैं। चले और क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। एक क्वेश्चन और देखिए कि इफ tan π/2 sin theta is equal to cot π/2
cos theta, then find sin थीटा प्लस पाई बाई 4। इसकी वैल्यू क्या होगी आपको ये निकालना है। आपने देखा कि ये tan जो है वो किसके इक्वल है, cot के इक्वल है। तो इसका क्या मतलब है, तो आप बोले इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, tan पाई बाई 2 प्लस साइन थीटा is also equal to tan पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 cos थीटा लिख सकते हैं। कॉट को हमने tan 90 माइनस थीटा लिख लिया। अब tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा हो तो थीटा की वैल्यू आपने अभी सीखी है कि पाई बाई 2 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, एक तो ये केस ले सकते हैं कि n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 cos थीटा। कुछ गड़बड़ हो गई, ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये भी मल्टीप्लिकेशन में, ये पाई बाई 2 साइन थीटा है, ठीक है। यहां से हमने एक काम किया, ये लिख लिया पाई बाई 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। दैट इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। ये पाई बाई 2 उधर भेज देते हैं, क्यों भेज रहे हैं, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हमारे पास जब पाई से डिवाइड कर देंगे ये 2 बाई पाई से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा 2n और यहाँ आ जाएगा प्लस 1 2 बाई पाई, ठीक ठीक है जी। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हमने 1/√2 से डिवाइड कर दिया, 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 cos थीटा, that is equal to 2n plus 1 upon √2। ये इधर से हमारे पास आ गया, 1/√2 को हम लिख दें cos पाई बाई 4 प्लस 1/√2 को लिख दिया हमने साइन पाई बाई 4 इंटू कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2। तो ये आ गया हमारे पास साइन थीटा प्लस पाई बाई 4 दैट इज इक्वल टू 2n प्लस 1 √2। अब देखिए n की वैल्यू जब 1 होगी तो ये 1/√2 हो जाएगा। अच्छा n की वैल्यू अगर 2 ले ली, हम 1 ले ली हमने, तो 3/√2, 3/√2 ये तो बड़ी हो गई वैल्यू, 1 से बड़ी हो गई तो जा ही नहीं सकते। अच्छा फिर n की वैल्यू हम -1 ले लेते हैं, -1 ले ले तो फिर -1/√2 हो जाएगा, -2 लेंगे फिर वो 1 से बड़ी हो जाएगी, क्योंकि साइन बाउंडेड फंक्शन है तो राइट हैंड साइड जो है वो किसके बिटवीन होना चाहिए, -1 और +1 के बिटवीन। तो ये दो वैल्यूज आ गई +-1/√2, ठीक है। ये तो इस टाइप का आएगा। देखो इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज हो गए कि ये वाला भी आपको पता होना चाहिए था, फिर ये इवन ऑड वाला बाउंडेड वाला भी पता होना चाहिए था, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे। एक और लेते हैं कि if sin of sin x plus cos x is equal to cos of cos x minus sin x, then the largest possible value of sin
साइन एक्स इज, ये चार ऑप्शन है आपके पास, 1/√2, 1, c√16 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4 एंड ऑप्शन डी इज π/4। इन चारों में से कौन सा होगा? तो मैं चाहूँगा कि ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें, 1-2 मिनट का टाइम है, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं कि इनमें से क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। कैसे स्टार्टिंग करेंगे? कोई भी? जितेंद्र, क्या करना चाहिए? कीर्ति, महक, नमन, कोई भी? तो सर ऐसा कुछ होना चाहिए इसमें। रिया, पारुल, प्रशांत, किसी के दिमाग में आ रहा हो कि सर ऐसा है कुछ, ऐसे कर दिया जाए तो हमारा काम हो जाएगा? दो बातें हैं कि जब भी हम, नंदन ने बोला, 1 मिनट। हाँ नंदन बताओ। सर ये cos थीटा है ना, इसको 90 माइनस थीटा के उसमें लिख लेंगे साइन के। ठीक है, उसके बाद बस जा तो सही रहे बात हो, कर। जा तो सही रहे हो। रुको मैं आता हूँ, मैं आ गया, तुमने जो बोला मैं वही कर लेता हूँ। साइन और कॉस हो तो बार बार आपको समझा रहा हूँ, कॉस वाला ही फॉर्मूला लिखना। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख लेता हूँ कॉस ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और इधर लिख लेता हूँ कॉस ऑफ π/2 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इस पूरे को थीटा मानते हैं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। तो आपने बोला सर ऐसे लिख लो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स दैट इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/2 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यही होगा। अब एक कहानी, जब ये प्लस होगा तो क्या होगा, माइनस होगा तो क्या होगा, तो दो पार्ट में इसको ब्रेक कर दिया हमने। एक केस में आ गया cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो माइनस साइन एक्स कैंसिल, ये कॉस आया, 2 cos x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2। तो cos x की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ से, cos x की वैल्यू आ गई n पाई प्लस π/4। ठीक है जी। दूसरे केस में, तो दूसरे केस में हमने निकाला cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 2n पाई माइनस π/2 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पे cos x कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 2n पाई माइनस π/2। तो साइन एक्स की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस n पाई प्लस π/4, n पाई प्लस π/4। अब यहाँ से n की वैल्यू पुट करके आप निकाल लो। तो भाई साइन एक्स की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हमें, मुझे तो π/4 ही दिख रही है, जो इन चारों ऑप्शन में है उसके अकॉर्डिंग।
वैसे तो बहुत सारी हो सकती हैं, एंड आप पुट करते चले जाओ, आपको वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। ये cos x है, आप इसको sin x में चेंज करना है वो चेंज कर सकते हो, 90 माइनस थीटा करके इसको भी चेंज कर लो, ऐसे लिख लो। दिस कैन बी रिटन एज sin 5/2 माइनस x दैट इज इक्वल टू n पाई प्लस 5/4। यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पॉसिबल वैल्यूज में सिर्फ यही है कि 5/4 हमारा बड़ा होगा। 5/4 हमने टिक कर दिया, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा दैट इज इक्वल टू 0। देखिए इस टाइप का ये पैटर्न है, जब क्वेश्चन ये आएगा तो बाकी के दो एंगल्स का सम तीसरे एंगल के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे हो सकता था क्वेश्चन tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा प्लस tan 5 थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये एक पैटर्न है, इसको दिमाग में रखने का है कि जब ये आए तो आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहाँ से करो कि थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा। दोनों साइड आपने tan रिलेशन ले लिया, तो tan थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा। यहाँ पे आप फार्मूला लगा दो, तो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा डिवाइडेड बाई, एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लो, हाँ ठीक, सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन दिस 1 माइनस tan 3 थीटा tan थीटा into tan 3 theta, sorry 2 theta, that is equal to tan 3 theta। देखिए tan थीटा प्लस tan 2 theta is written as tan 3 theta minus tan theta into tan 2 theta into tan 3 theta। कभी कभी ये माइनस भी आ जाएगा कि इस वाले क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बन सकता है, इसको पार्ट 1 कर लेता हूं मैं, और एक पार्ट 2 आपका बन सकता है कि आपसे ये पूछे कि चलो भाई ये 0 हो तो वैल्यूज बताओ, tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 0। तो वो तो रिजल्ट आपको दिख रहा होगा। इन दोनों को इधर ले आएंगे, इसका मतलब इस वाले पार्ट के लिए तो हम सिंपल लिख देंगे कि ये इक्वेशन ये है tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इंटू tan 3 थीटा दैट इज इक्वल टू 0। तो ये 0 ये 0 ये 0, तो ये थीटा इज इक्वल टू n पाई, ये 2n पाई, ये n पाई बाई 3, तो n पाई बाई 3 हमारा आ जाएगा। अब ये प्लस में है तो हम क्या करें, एक तो माइनस वाला बता दिया, ये प्लस में होगा तो कैसे अप्रोच करेंगे ये बताइए। तरीका यही है, प्लस वाले का क्या करें हम, प्लस वाले के लिए क्या करें। प्लस वाले के लिए काम करते हैं, tan थीटा tan 2 थीटा की वैल्यू इस टर्म में आ गई हमारे पास, इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये tan 3 थीटा माइनस tan थीटा tan 2 थीटा tan 3 थीटा और लास्ट में यहाँ पे क्या है आपके पास tan 3 थीटा।
दैट इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही होगी। यहाँ से देखिए tan थीटा ये आ गया 2 tan 3 थीटा माइनस tan थीटा tan 2 थीटा tan 3 थीटा दैट इज इक्वल टू 0। tan 3 थीटा हमने कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया 2, यहाँ पे बचा tan थीटा। अब हमें सॉल्व करना है तो tan 2 थीटा भी बचेगा, उसको मैं लिख लेता हूँ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बाकी सारे तो कॉमन हो गए। तो एक रिजल्ट आया हमारे पास tan 3 थीटा इज इक्वल टू 0। और दूसरा रिजल्ट क्या आया, तो यहाँ देखो ये 2 कॉमन, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 3 थीटा जो है वो किसके इक्वल हो गया, n पाई के। थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई n पाई बाई 3। एक चीज का ख्याल रखना है, फिर से वही चीज कि प्रिंसिपल वैल्यूज निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल वैल्यूज में n जब हमारा 0 आ सकता है, पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, एन जब 3 पुट करेंगे तो पाई आ जाएगा, ऐसे ही 4 पाई बाई 3 ये वगैरह। तो tan के साथ पंगा क्या है, तो ये जो रिजल्ट था हमारा, जो क्वेश्चन था tan थीटा tan 2 थीटा tan 3 थीटा, तो पाई बाई 3 हो तो भी पंगा नहीं, 2 पाई बाई 3 हो तो भी पंगा नहीं, पाई भी होगा तो tan 3 पाई 2 पाई आएगा, तो उससे भी कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पे तो कोई पंगा है नहीं। अब ये वाला पार्ट आपके पास बच गया, तो यहाँ से आया 1 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 0, tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2 tan थीटा, अब ये नोन वैल्यू तो है नहीं, प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो ये आपके पास, या कुछ भी इसको tan स्क्वायर अल्फा मान लेते हैं, बाद में वो लिख लेंगे कि भाई tan अल्फा ये है। तो आपने सिखाई था थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, और यहाँ पे लिख देंगे भाई tan अल्फा जो है वो हमारा क्या है, या tan स्क्वायर अल्फा जो है वो हमारा 1 बाई 2 है। तो ये सारे पार्ट हो गए। कल आपको इनइक्वेशन और इससे रिलेटेड जो है कुछ और क्वेश्चन सॉल्विंग की टेक्निक्स जो है कुछ और बताऊंगा, ट्रिगो इक्वेशन को और कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ और क्वेश्चन। आज आपको एक असाइनमेंट मिल जाएगा, उस असाइनमेंट को करना जो है वो आप शुरू कर दें। मैं अभी देखता हूँ असाइनमेंट अगर आ गया हो तो अभी तुरंत भेजता हूँ, नहीं आया अभी स्कूल की तरफ से। तो असाइनमेंट एक मिल जाएगा आपको, वो असाइनमेंट आपको फटाफट 2-3 दिन के अंदर ख़त्म करना है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको क्लास में कराता रहूँगा और उसी की प्रैक्टिस करते रहनी है। तो 2 चीज़ें बच गई हमारी, 3-4 और टाइप है कि इक्वेशन सॉल्व करने की, और ट्रिगो इनइक्वेशन, तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो 1-2 दिन लगेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है और फिर हमें अच्छे से पेपर देना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल सेम टाइम 3 o'clock।